दिल्ली कांग्रेस से त्रस्त है। 14 साल से दिल्ली में हो रहे महंगाई, बलात्कार, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के तांडव से आघात खाए दिल्ली वासी आज बहुत आशा भरी निगाहों से भाजपा की ओर देख रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश की टीम अध्यक्ष श्री विजय गोयल की अगुवाई में चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। एक 1000 मोटरसाइकिल वाले जब हमारे साथ चल रहे थे तो मैं युवा मोर्चा को बधाई देना चाहता हूं। युवा मोर्चा को मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आज दिल्ली की बीजेपी सिर्फ एक घोषणा करना चाहती है कि जिस दिन बीजेपी पावर के अंदर आ गई, उस दिन पावर के दाम 30% कम करके दिखा देंगे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, पेरिस बना दिया। 30 लाख लोग स्लम में रहते हैं, पेरिस बना दिया। 5 लाख लोग रैन बसेरों के अंदर और सड़कों के ऊपर पड़े हुए, कहती है पेरिस बना दिया। केवल 20% एरिया है जो थोड़ा सा साफ सुथरा है, वो एनडीएमसी का एरिया है। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। मैं 1977 के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और इमरजेंसी के अंदर मेरे पिता श्री चरतीलाल गोयल जेल के अंदर थे। मैं भी जेल के अंदर था उस समय। वो थे अम्बाला जेल में, मैं था तिहाड़ जेल के अंदर। बाप बेटा चिट्ठी पत्री जेलों से किया करते थे। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी काम हो, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आधी रात को आओगे तो काम पाओगे। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। भाजपा
दिल्ली प्रदेश ने पिछले दिनों अपने संघर्ष एवं उत्साह से दिल्ली के सभी सामाजिक वर्गों को छूने हेतु अनेक नई पहल की है। इनमें से मुख्य है ग्रामीण एवं अनाधिकृत कॉलोनी के लिए ग्रामीण आक्रोश रैली और मध्यम वर्ग के लिए जन आक्रोश रैली। पिछले 14 साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने देहात की सड़कों के ऊपर कदम तक नहीं रखा। वो कभी देहात के अंदर आई नहीं, इसलिए विजय गोयल सबसे पहले जाएगा तो देहात की सड़कों के ऊपर कदम रखकर जाएगा। शीला जी, आप 14 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं इस दिल्ली राज्य की। 14 वर्षों का समय दिल्ली को सुधारने के लिए, दिल्ली को बनाने के लिए यह कोई कम समय नहीं है। हम लोग शहरों में नहीं, हम गांवों तक मेट्रो लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहला सबसे बड़ा आएगी, गांवों तक मेट्रो आएगी। जिस सरकार को कल्याणकारी होना चाहिए था, वो सरकार मुनाफाखोर सरकार है। सभी सामाजिक वर्गों को प्रताड़ित करते बिजली और गगनचुंबी बिलों के विरुद्ध बिजली आंदोलन। सरकार ने जो बिजली की दाम बढ़ाई है, उसके कारण लोगों के एक एक घर में 1500 से 3000 तक की बिलें आ रही है। केवल बिजली का बिल वो 1500 से 3000 देगा, वो अपने बच्चों की रोटी कहां से जुटाएगा, वो बच्चों के किताबें कहां से खरीदेगा, वो बच्चों की कहां से पढ़ाई कराएगा। बिजली के दाम, बिजली के दाम, बिजली के दाम। अगर चुनाव की वजह से कांग्रेस ने या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किसी कारण से ये दाम रोक भी लिए, तो जिस दिन डब्बे में वोट पड़ जाएंगी उसके बाद बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। ये हम बताने के लिए आए हैं। Accept the regulatory asset of 3,225 crore. This is my question. जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन सारी कंपनियों को पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देनी पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूं आप लोग। जब बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी तो इनकी बैलेंस शीटों को सीएजी से ऑडिट करा देगी और आरटीआई इन पे लागू कर देगी। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। इसका जो बिजली का बिल है उसमें चढ़ जाता है, उसका तीसरे के में चढ़ जाता है। जिस दिन हम आएंगे उसमें हर मीटर के साथ एक एक न्यूट्रल अलग अलग लगाया जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। लड़ने के लिए बोलो तैयार हो? दलित समाज के लिए दलित सम्मान एवं सरभोज समारोह। बाबा भीमराव अंबेडकर मुख्तेसर वीसा साजेरे की वाणी सिंह से लागे, गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे ताली। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। हम दलित वर्ग को गले लगाना चाहते हैं, हम अपने हरिजन भाइयों को गले लगाना चाहते हैं, हम अपने सफाई कर्मचारी के भाइयों को गले लगाना चाहते हैं। इस बार जब विजय गोयल ने दिवाली मनाई तो वो दिवाली उसने दलित वर्ग के, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ बनाई थी।
मास चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। किसी भी दलित बस्ती के अंदर कोई भी मेडिकल कैंप लगाना हो, किसी को भी मेडिकल सहायता चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आपको मेडिकल कैंप लगाएगा और सरकारी अस्पतालों में कोई भी जरूरत होगी डॉक्टरों के पास जाकर आपको मदद दिलाएगा। दलित वर्गों के लोगों में 10 छात्रों के बीच में अगर किसी को ट्यूशन चाहिए होगी तो उन 10 छात्रों को जो टीचर ट्यूशन देगा उस ट्यूशन का खर्चा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उठाएगी जाकर। मेरे घर में जो लड़की खाना पकाती है वो वाल्मीकि है, जो लड़की मेरा व्यक्तिगत काम देखती है वो वाल्मीकि है। और आपको मालूम है कि जब मैं प्रवास पर जाती हूँ तो मेरे मंदिर की पूजा वो लड़की करती है। पूजा का अधिकार मैंने उसी को दिया हुआ है, घर में और किसी को नहीं दिया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल आरक्षण नहीं चाहती, आरक्षण के साथ साथ दलित वर्ग के लिए मान, सम्मान और सत्ता के अंदर भागीदारी भी चाहती है। मैं विजय गोयल जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षी दल में होते हुए भी यह फैसला किया है कि हमारे दलित समाज का यदि कोई विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा दे रहा हो अथवा किसी भी कक्षा में वह पढ़ रहा हो, यदि धन के अभाव में वह अपनी पुस्तकें नहीं खरीद पाता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पुस्तकें भी मुहैया कराने का काम करेगी। इतने हैं उपकार तुम्हारे कोई कैसे बाचे, 14 सरोवर वो महल का पानी पिया जाके, शत्रु को अस्तित्व मिला रंग लाई तेरी मुहिम। यमुना बचाने हेतु यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ आंदोलन। हर घर में पानी के लिए जल ही जीवन है। अब बहुत हुई है मजबूरी, अब बहुत हुई सीना जोरी, इस भय को दूर भगाने को, दूराचार मिटाने को, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, अन्यायी कांग्रेस को मिटाने को तैयार हो, तैयार हो, अपनी खुशियों को फिर पाने को भाजपा सरकार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार का साया है, हर गली में है गुंडागर्दी, प्रशासन नींद में सोया है। फिर से सुराज लाने को संग्राम हो, संग्राम हो, अपनी खुशियों को फिर पाने को भाजपा सरकार हो, सरकार हो। महिला सुरक्षा और दिल्ली में हो रहे बलात्कारों के विरुद्ध आंदोलन एवं कैंडल मार्च। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर
सच के साथ हूँ खड़ा। मिटने की तैयारी है अब तो लंबी पारी है, सर पे जोश अब होश का चढ़ा। अब बदले तो युग बदले, अब बदले तो युग बदले। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। युवा शक्ति के प्रोत्साहन हेतु लोटस यूथ पावर का गठन और DU इंफॉर्मेशन बुकलेट का लोकार्पण। गुरु मोहिंदर सर हैं, प्रोफेसर हैं खालसा कॉलेज में। मैं गुरु मोहिंदर सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और जिन जिन बच्चे की जो क्वेरीज थी और उनके कुछ समाधान अगर हो सकते हैं तो उसके लिए गुरु मोहिंदर सर। माननीय विजय गोयल जी ने इस बार ये पहला इनिशिएटिव लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यूथ के साथ है और यूथ की समस्याओं को सबसे पहले उजागर करेगी और उनका समाधान करेगी। पहली क्वेरी थी संजय मुटरेजा जी। संजय मुटरेजा जी का सवाल था कि क्या हम CA और CS जो है वो BA BCom के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रेगुलर कोर्स जो है वो 2 डिग्रियां हम एट ए टाइम इकट्ठी नहीं कर सकते। बार सिस्टम में परिवर्तन हुआ है, BA BCom की एडमिशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करेगी और जो ऑनर्स कोर्सेज की एडमिशन है वो कॉलेजेस में होगी। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इसमें अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि 4 साल का कोर्स बन गया है, 3 साल की ग्रेजुएशन, 4 साल का ऑनर्स कोर्स। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें सेंट्रलाइज फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ताकि ये हो जाए कि भाई कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है वो हो सकता है आ जाए। हम हमेशा से ये मांग करते रहे कि जितने दिल्ली विश्वविद्यालय के इवनिंग के कॉलेज, मॉर्निंग के कॉलेज हैं, उन सब में इवनिंग कॉलेज क्यों ना खोल दिया जाए। पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा कॉलेज नहीं खुले तो पूरा नोएडा के अंदर एक हब बन गया, गुड़गांव के अंदर लोग चले गए और अब लोग दिल्ली से बाहर जाकर पढ़ते हैं, ये मजबूरी के अंदर पढ़ते हैं। और बाहर से लोग जो दिल्ली आते हैं उनके लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था नहीं, वो छोटे छोटे दबड़ों के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको जाके। और जिन स्थितियों में वो रह रहे हैं इसलिए क्योंकि दिल्ली से बाहर बहुत अच्छे कॉलेज नहीं खुले। जब दिल्ली पब्लिक स्कूल अपने पूरे भारत के अंदर ब्रांचेस खोल सकता है तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जिनके इतने नाम हैं, वो क्यों नहीं अपनी शाखाएं जो हैं दूसरे राज्यों के अंदर खोल सकते हैं। अगर वो दूसरे राज्यों के अंदर खोलेंगे तो वहाँ के विद्यार्थियों को दिल्ली तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैंने कहा जैन साहब बाहर से आए हुए बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और दिल्ली के बच्चे कितने हैं? कहने लगे जी 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं दिल्ली से बाहर के। तो दिल्ली के बच्चे कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री निवास पर राजीव आवास योजना के साथ सुंदर प्रदर्शन। दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने दुखदाई धोखे दिए हैं। CAG की रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो पानी हो, बिजली हो, अस्पताल हो, JNRQRM की स्कीम हो, फ्लैट देने की बात हो, सब के अंदर भारी घोटाले किए गए हैं। इसलिए हम मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का इस्तीफा मांगने हजारों झुग्गी झोपड़ी वाले में आए हैं, क्योंकि उनकी आज बिजली महंगी, पानी महंगा है, आम
वस्तुएं महंगी है, गैस महंगी है, गरीब आदमी को गैस 120 रुपए किलो की खरीदनी पड़ती है। आराम से मेरा तार टूट जाएगा। एक भी आदमी को फ्लैट नहीं मिले। शीला दीक्षित को अपने पद पर रहने का किसी प्रकार से भी कोई हक नहीं है। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में पड़े, 10 लाख लोग स्लम के अंदर है और इसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। लोग कांग्रेस की सरकार से अलग आ गए। लड़ाई और भी आंदोलन तेज होगी। हम RWS को इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपना जिम्मेदारी से इस्तीफा दें और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से अपने नाते तोड़े, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ठगा है, आम जनता के साथ रेप किया है। CAG की रिपोर्ट ने बता दिया है लाखों करोड़ों की कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद और विभागों में भी दिल्ली प्रदेश की टीम अध्यक्ष श्री विजय गोयल की अगुवाई में सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। अब दिल्ली वासियों का सपना पूरा होगा। 24 घंटे बिजली मिलेगी और वह भी 30% कम दाम पर। हर घर में पानी होगा। दिल्ली की नारी सुरक्षित होगी। दिल्ली के युवाओं को समुचित शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। दलितों को आरक्षण के साथ साथ सत्ता और प्रशासन में भी भागीदारी मिलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। हर दिल्ली वासी के सिर पर अपनी छत होगी और दिल्ली शासन प्रणाली एवं सरकार ही नहीं, दिल्ली की यमुना भी स्वच्छ होगी। अब न होगी दिल्ली में महंगाई, अव्यवस्था, न बलात्कार, न भ्रष्टाचार। अब आएगी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।